सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। करप्शन, माशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के मुँह से वापस आया। शहबाज शरीफ की मेहनत से माशी इस्तेहकाम वापस आया है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा आवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझ कर संभाला। जिम्मेदारी देने पर क़यादत और जमात का शुक्रिया। वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में $40 अरब की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर बात होगी। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के मौसर निफाज के हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। वफ्द तरक्याती इक़दाम का जायजा लेने के लिए सूबों का दौरा भी करेगा। ये वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का 20 साल बाद पाकिस्तान का दौरा है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। पॉलिसी रेट बेहतर हुआ। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा इंशाल्लाह। मईशत ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की, मगर अभी मजीद मेहनत दरकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जब मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात इंतहाई मुश्किल थे। PTI दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। पाकिस्तान 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। क्रिकेट का बड़ा मेला 19 फरवरी से सचेगा। टीमों की आमद जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम लाहौर पहुंच गई। स्क्वाड तो अलग अलग ग्रुप्स में कोलंबो से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। इंग्लैंड की टीम आज रात लाहौर पहुंचेगी। रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 22 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। जनूबी अफ्रीका वार्म अप मैच में पाकिस्तानी शाहीन्स के मद्दे मुकाबिल मैच नेशनल स्टेडियम कराची में जारी। दूसरी जानिब PIA गैर मुल्की टीमों को सफरी सहूलियात फराहम करेगी। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के दरमियान 9 खुसूसी चार्टर परवाजें चलाई जाएंगी। सेहवन हादसे पर सियासत करना अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब शोला अंगेज बयान देने से पहले जवाब का भी सोच लिया करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पंजाब हुकूमत की सच्चाई जानते हैं लेकिन कुछ नहीं कहूँगा। नून लीग के मैंडेट और खिदमत का सबको पता है। पंजाब में खिदमत की है तो फैसला आवाम ने करना है। हैदराबाद तासखर रोड ताहाल नामुकम्मल है। ये वफाकी हुकूमत की नाअहली है। बोले बानी को रिलीफ न मिलने पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना PTI का मकसद है। ये लोग IMF को फ़ोन कर रहे थे, खत लिख रहे थे। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा सुबाहियत काट खेलना आपकी पुरानी आदत है। हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर्स ना दे। सिंध असम्बली में अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा, ईवान मछली मंडी बन गया। यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल 2025 सिंध असम्बली से मंजूर। बिल पेश होने पर अपोजिशन का एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी, ईवान से वॉकआउट। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा अपोजिशन का रवैया काबिल मजम्मत है। MQM और PTI ने हाथ मिला लिया, अब इनका इत्तेहाद है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा ये यूनिवर्सिटीज़ पर कब्जा करने का बिल है। अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़े तो खटखटाएंगे। तीन हुकूमती डिस्कोर्स का इंतजामी कंट्रोल पावर डिवीजन से निजकारी कमीशन मुंतकिल। आइस्को, फेस्को और गेपको को तकर्रुर, तबादले और तरक्कियों से रोक दिया गया। नए मुआहदे या अदायगी से पहले निजकारी कमीशन की पेश की मंजूरी लेना होगी। तमाम डिस्कोर्स में लाजमी खिदमत कानून की 26 जुलाई तक तौसी। इस दौरान मजीद मजदूर यूनियंस को काम करने की इजाज़त नहीं होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। इसहाक डार कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आला सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास का मौजू इस्लाहात और ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी है। तर्जुमा दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूबीन मुनीर अकरम और आसिम इफ्तिखार ने उनका इस्तक़बाल किया।
सदर आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के मिशन पर हैं। शहबाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करें। मुशर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि दोनों जमातों ने फॉर्म 47 पर बारियां लेने का प्लान बनाया है मगर कामयाब नहीं होंगे। जाली हुक्मरान जल्द सलाखों के पीछे और बानी पीटीआई वज़ीर आज़म होंगे। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में लड़ाई का अंजाम जल्द हुकूमत के खात्मे पर होने वाला है। बहुत जल्द अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन रहा है। ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी हिमायत से वज़ीर आज़म बनेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सबीता अफजाल सैयद का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा। पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आई। गैर जमहूरी हथकंडे और साजिशें पीटीआई की रिवायत हैं। गवर्नर सिंध का कराची में डंपर और टैंकर ड्राइवर्स की लापरवाही पर तशवीश का इजहार। कामरान टसोरी ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। कहा कि चंद माह में ट्रैफिक हादसात में नुमाया इजाफा हुआ। वज़ीर आला को चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह का कमीशन तश्कील देने का मशवरा। मजीद कहा कि कमीशन जिम्मेदारों का तयन करे ताकि मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाया जा सके। जमात इस्लामी कराची में हाईवे ट्रैफिक हादसा के खिलाफ अदालत पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा, हादसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शहर में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। जमात इस्लामी कराची का जुमे के रोज शहर में एहतजाज का ऐलान। विफाक सूबे और इदारे अमन और अमान के क़याम के लिए कोशां हैं। कुरम और दीगर इलाकों में अमन और अमान की सूरत हाल से सब वाकिफ हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का पेशावर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। केपी में अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी गई हैं। चाहते हैं आमद रमज़ान पर सूबे से अमन और भाईचारे का पैगाम दें। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 40 निकाती एजेंडा जारी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश होगा। 4 नए निजी बिल्स ऐवान में पेश किए जाएंगे। मरहूम प्रिंस करीम आगा खान की खिदमत पर खराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद भी पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में केस मैनेजमेंट के लिए नई कमेटी तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी 6 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस शफी सिद्दीकी कमेटी में शामिल। मुतादिद इंतजामी कमेटियों की भी तश्कील 9। जस्टिस मुसरत हिलाली केपी की ATC की निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम बलोचिस्तान के ATC की निगरानी करेंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर सिंध, जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद की ATC के निगरान मुकर्रर। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सिक्योरिटी जज तैनात कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PKI के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। दरखास्त जस्टिस इनाम अमीन की अदालत में ज़ेर इल्तवा दीगर केसेस के साथ मुंसलिक। हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वकील की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी PKI की समाअत के लिए मंजूर। महकमा इत्तलात को नोटिस जारी। पाकिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल मुल्क है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सयाहत की बहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब में सयाहत का बेपनाह पोटेंशियल पोशीदा है। पंजाब के सयाहती हुस्न को दुनिया के सामने लाएंगे। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का 773वां उर्स सेवन शरीफ में सरोज़ तकरीबात का आगाज हो गया। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। ज़ायरीन की जोक दर जोक आमद जारी।
निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ अमरीका और इसराइल का गठजोड़ जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। मार्को रूबियो का कहना है कि हमास अस्करी या हुकूमती फोर्स नहीं बन सकती, हमास का मुकम्मल खात्मा होगा। मार्को रूबियो ने खित्ते में आदम इस्तेहकाम की वजह ईरान को करार दिया। नेतन्याहू ने एक बार फिर गजा जंग के मकासद हासिल करने का कह दिया। उधर इसराइली फोर्सेज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। ड्रोन हमले में हमास के 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। दूसरी जानिब मिस्री सदर की उर्दन के वली अहद से मुलाकात। गजा की तामीरी नौ के मंसूबे पर तबादला ख्याल। रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। रूसी सदर पुतिन से जल्द मुलाकात करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब में अमन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, यूक्रेनी सदर को भी शामिल करेंगे। अमरीकी अदलिया और ट्रंप इंतजामिया में तनाव बढ़ने लगा। ट्रंप के इक़दामात को मुअत्तल करने वाले जजेस के मवाख़ज़े पर गौर। डिस्ट्रिक्ट के जज पॉल एंगल और जॉन मैककॉनेल के मवाख़ज़े के लिए बिल लाने की तैयारी। कनाडा में शदीद बर्फबारी से कारोबारी जिंदगी मफलूज। 150 से ज़ायद परवाजें मनसूख। ओंटारियो और मगरबी क्यूबेक में तूफान की वार्निंग। उधर अमरीका में बर्फ पिघलने से सैलाबी सूरत हाल। 9 अफराद हलाक, हज़ारों सारिफिन बिजली से महरूम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला 19 दिन तक सजेगा। फ्यूजन फार्मूले के तहत भारत के मैचेस दुबई में होंगे। 8 ममालिक में 15 मैचेस 4 वेन्यूज पर होंगे। लाहौर, कराची, पिंडी और दुबई के स्टेडियम्स में मैच खेले जाएंगे। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। वाका वाका गर्ल शकीरा को मैदे में तकलीफ। कोलंबियन पॉप गुलकारा को परू के अस्पताल दाखिल कर दिया गया। डॉक्टर्स का आराम का मशवरा, परफॉर्मेंस से रोक दिया। गुलकारा ने परू में शेड्यूल तमाम कॉन्सर्ट्स मनसूख कर दिए।